students, welcome to my channel Crazy Catalyst. In this video we will try some important questions and previous year questions of JEE Mains and NEET of chapter Electrochemistry. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाएंगे मैं आपको उसके इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी JEE मेंस और नीट के। तो जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिनिश हो चुका है तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2020। तो आज हम करेंगे 2011, 12, 13 के, उसके बाद ऑनवर्ड्स आपको वीडियोस मिलते जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2011। कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन 2Fe plus O2 plus 4H positive to give 2Fe positive plus 2H2O। ये आपको सेल रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है और आपको साथ में E नॉट की वैल्यू भी सेल के लिए गिवन है, दैट इज 1.67 वोल्ट। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखो गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 10 raised to the power -3 m। ठीक है, प्रेशर आपको ऑक्सीजन का गिवन है दैट इज 0.1 एटमोसफेयर एंड pH की वैल्यू आपको 3 है। अब यहाँ पे pH क्यों गिवन है वो हम देखते हैं आगे। उसके बाद आपको बोला है फाइंड द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही आपको सेल पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला होता है E of cell is equals to E naught of cell minus 0.0591 upon N log of concentration of product upon concentration of reactant। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको सेल पोटेंशियल पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। और ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे RT होता है, ठीक है, बट हमारे को ऑलरेडी जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है दैट इज़ रूम टेम्परेचर, तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट करके एक कॉन्स्टेंट निकाल लिया है दैट इज़ 0.0591। क्लियर। अब इस वैल्यू में हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे को E सेल तो निकालना ही है। E नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1.67 वोल्ट माइनस 0.0, मैं इस वाले को पूरे को 6 ले रही हूँ, ठीक है, अपॉन N। अब ये N क्या है, यहाँ पे N हमारे को शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिएक्शन में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास 4H पॉजिटिव जो है वो H2 में कन्वर्ट हुआ है 2H2 में। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पूरी रिएक्शन में, ठीक है। जैसे 2Fe है, एक Fe2 पॉजिटिव के साथ है तो 2 के लिए हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। फिर है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में आयंस देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये है Fe2 पॉजिटिव, आगे इसके कितने मोल्स दिए हैं 2, तो यहाँ पे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में ऊपर चला जाता है 2। साथ में क्या है वाटर है, वाटर एक क्या है न्यूट्रल है, लिक्विड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको चाहे हम नहीं लिख सकते, ठीक है, लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना कोई बात नहीं क्योंकि वैल्यू उसकी 1 ही है। उसके बाद आता है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में आयंस देखो कौन कौन से, एक तो है H पॉजिटिव, इसके आगे 4 लगाया है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। O2 प्रेशर है, ये लिख लेंगे। साथ में आयरन है, आयरन सॉलिड में है तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1, तो इसको भी चाहे लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ तक हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.67 माइनस 0.064 अपॉन लॉग ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है कंसंट्रेशन हमारे को 10 raised to the power -3, ठीक है, अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है कहीं पे नहीं गिवन, बट हमारे को क्या गिवन है pH गिवन है। अब यहाँ पे देखना कैसे निकालते, देखो pH क्या है, pH हमें 3 गिवन है। pH हमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन देता है हमें pH, ठीक है। तो अगर हमारे पास pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो अगर हम सॉल्व करें तो अगर मेरे पास जितनी भी pH की वैल्यू हो वहाँ से मैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ। कैसे, जो भी वैल्यू हो उसको 10 raised to the power माइनस में लिख दो। जैसे यहाँ पे 3 था तो मैंने क्या कर दिया, इस 3 को यहाँ पे लिखना है। जो भी कोई वैल्यू, जैसे pH की वैल्यू अगर 10 है तो मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 raised to the power -10, ठीक है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10 raised to the power -3, साथ में ऊपर क्या आ जाएगा 4। प्रेशर कितना गिवन है ऑक्सीजन का
0.1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बस अब कैलकुलेशंस ही करनी है इसकी। -0.06/4 लॉग ऑफ, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर जाए 7 हो जाएगा, 10⁻⁷ +7 में आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 1.67 - 0.06 7 log 10। अब इसके बाद आपने कैलकुलेशंस खुद करनी है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.565 वोल्ट, जो कि अप्रॉक्स है हमारे पास इक्वल 1.57 वोल्ट के। ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद करोगे इसकी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। देखो थोड़ा सा ट्रिकी, कैसे लिखा हुआ कितना ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बट आपको क्या था, जस्ट आपको सेल्फ पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप वैल्यूज ईजिली पुट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल XYZ आर गिवन। XYZ की हमारे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, ये 0.5 एंड -3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। अब आपको यहाँ पे इनकी रिड्यूसिंग पावर पूछी है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, दूसरों को रिड्यूस करने की पावर। ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना किसी का कम हो, जितना किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है या उसकी उतनी ही अच्छी रिड्यूसिंग पावर होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसी की हाईली नेगेटिव है, 3 जैसे यहाँ पे वैल्यूज हमारे को गिवन है, एक -1.2 है, एक +0.5 है, एक -3 है। तो यहाँ पे जितनी किसी की वैल्यू कम है वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो यहाँ पे -3 सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, Z की। तो मतलब Z सबसे ज़्यादा हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है या रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद किसकी है, X की, उसके बाद Y की। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अभी सेम क्वेश्चन ऐसा एक और आगे भी आया हुआ है, मे बी 2014 में आया हुआ है शायद। ठीक है, उसमें क्या पूछा था, उसमें भी आपको ऐसी 3 वैल्यूज दी और आपको बोला है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन सा है। तो याद रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम है किसी की तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर किसी की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाईली पॉजिटिव है, तो वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2012। थर्ड क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NH4OH। आपको क्या बोला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NH4OH की। अब ये एप्लीकेशन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी ये। ठीक है, हमारे को क्या करना है, NH4OH को बनाना है पहले, फिर उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ तो नहीं दी हैं, तो मतलब हमें जस्ट एक फॉर्मेशन बनानी है इसकी। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, पहले अच्छे से समझ लो। NH4OH है, मतलब हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और OH नेगेटिव प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे 3, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस देखो, हमारे को 3 कंपाउंड दे दिए हैं। उन 3 कंपाउंड को हमें ऐसे ऐड करना है या ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। कहने को मतलब है कि 3 कंपाउंड्स को हमने एक सॉल्यूशन में डाल के ऐसे बनाना है कि हमारे पास लास्ट में NH4OH बन जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। NH4Cl प्लस NaCl। अगर मैं NH4Cl और NaCl को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, कौन कौन से आयन आ जाएंगे, NH4 पॉजिटिव, 2 Cl नेगेटिव हो जाएंगे और एक Na पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस कर दो Na को, तो चलो ये Na तो कट गया। ठीक है, बचा क्या, OH नेगेटिव। तो मेरे पास क्या क्या बच गया, NH4 पॉजिटिव भी, 2 Cl नेगेटिव भी और एक OH नेगेटिव। बट मेरे को तो इतना कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयंस चाहिए, Cl तो चाहिए ही नहीं। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, NaOH में ऐड करो NaCl, तो मतलब 2 Na पॉजिटिव हो गए, एक OH नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव। अब माइनस कर दो NH4। NH4 तो मेरे को चाहिए, मैं इसको माइनस क्यों करूँ, है ना। Cl चलो एक माइनस हो भी गया, बट फिर भी OH बच गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट NH4OH
प्लस NH4Cl, 2 NH4, एक OH नेगेटिव, एक Cl, HCl माइनस कर दो। नहीं, मेरे को तो एक ही NH4 पॉजिटिव आयन चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट देखो NH4Cl है, उसमें NaOH ऐड कर दो, ठीक है, फिर NaCl माइनस कर दो, तो मतलब Na कट गया, Cl भी कट गया, क्या बचा, सिर्फ NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? बहुत इजी सा है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको वैल्यूज दी होंगी, ठीक है। तो बस NH4 पॉजिटिव की अगर कुछ भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, उसमें से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, NH4OH की। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम 2012 ही है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे को एक रिएक्शन दी है, देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है हमें, M से M2 पॉजिटिव विद सॉल्ट ब्रिज, M2 पॉजिटिव से M बन रहा है और M2 पॉजिटिव की हमें कंसंट्रेशन गिवन है। द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव आयंस एट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है यहाँ पे हमें EMF जो है वो सेल की क्या बोल रहे हैं, डिपेंड करती है कंसंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रॉन से। वो हमें पता ही, हम EMF निकालते हैं तो कैसे करते हैं, कैथोड और एनोड की EMF को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन इज इतना, हमारे को EMF गिवन भी है, दैट इज 0.059 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा G। देखो क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। हमारे को E की वैल्यू गिवन है 0.059 वोल्ट, ठीक है। हमारे को ये E की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और हमारे को क्या बोला है, आपको यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा G और E में आपको रिलेशन पता है, डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE सेल, बस यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। बट उससे पहले हमें N की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, हाफ सेल रिएक्शन एनोड एंड कैथोड दोनों के लिए। तो पहले एनोड के लिए लिखते हैं रिएक्शन। एनोड में क्या है ये पता है ना, सॉल्ट ब्रिज के अगर इस साइड है तो ये एनोड, अगर सॉल्ट ब्रिज के इस साइड है तो दैट मीन्स ये है कैथोड, ठीक है। तो एनोड की रिएक्शन क्या है, M से हमारा M2 पॉजिटिव बन रहा है बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पे क्या बन रहा है, M2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो हमारे पास M बन रहा है, ये देखो M2 पॉजिटिव से M बन रहा है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, ये 2 रिएक्शन आ गई। अब यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल सकते हो। N क्या बोलते थे कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको। तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ट्राई करना कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है ना, हमेशा सेम रखो। अगर ये सेम नहीं है तो आप इसको बैलेंस करके सेम करोगे, ठीक है। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2। बस अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, डेल्टा G इज इक्वल्स टू -2। फेराड की वैल्यू गिवन है 96500, और E सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.059 वोल्ट, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस आप खुद करना, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -113.873 पर मोल, ठीक है। बट हमारे को क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा G इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में वैल्यू निकालनी है, हमारे पास मोल में आई है तो इसको किलो जूल में कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -11.3873 किलो जूल पर मोल। क्लियर? तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट देखें तो क्या हो जाएगी, -11.4 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? देखो थोड़ा सा ऐसे ही दिया हुआ था, कन्फ्यूजन सा आपको करने के लिए, बट हमारे को निकालना क्या है, वैल्यू। लास्ट में डेल्टा G की ही वैल्यू निकालनी थी और E की वैल्यू गिवन थी, तो डेल्टा G और E में रिलेशन निकालनी है। डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NFE सेल। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, molar conductivities of at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3COO Na आपको वैल्यूज गिवन है। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। हमारे को क्या है, मोलर कंडक्टिविटीज 3 कंपाउंड्स की गिवन है, और आपको क्या बोला है यहाँ पे, हमारे को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, CH3COOH की।
तो मतलब आपको इन 3 कंपाउंड्स को ऐसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है कि लास्ट में आपके पास मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकल जाए, CH3COOH की। तो करते हैं, हमने क्या बनाना है, CH3COOH, और हमें 3 कंपाउंड्स गिवन है, कौन कौन, NaCl है, HCl है एंड CH3COONe है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ट्रिक से ही करवा रही हूँ, मैं पूरी डिटेल नहीं दूंगी कि क्या है मोलर कंडक्टिविटी क्या नहीं, वो आप वीडियोस देखो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो भी जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं जस्ट आपको वो सिखा रही हूँ। ठीक है, NaCl है, HCl है और CH3COONa है। हमें क्या चाहिए, CH3COO नेगेटिव और एक H पॉजिटिव। ठीक है, ये कहाँ से मिल सकता है हमें, CH3COO कहाँ से मिलेगा, इससे, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं हम, प्लस साइन। बट मेरे को Na तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो H पॉजिटिव चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो मैं क्या, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NaCl के आगे, क्योंकि Na हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, अब बचा CHCl। अब HCl में से मेरे को H तो चाहिए ना, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ से Cl कट जाएगा, यहाँ से Na कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, बचा क्या, सिर्फ ये। क्लियर, कैसे करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी गिवन है, NaCl की वैल्यू गिवन है 126.4, HCl की गिवन है 429.5 एंड CH3COONa की गिवन है 91.0। बस ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देख लेते हैं सॉल्व करके, 425, ये 420, ये 5 है, यहाँ पे ये 5.9 है। ठीक है, 425.9, क्या ऐड करना है इसमें, 91.0 ऐड करोगे, 9615, और इसमें से माइनस क्या करना है हमें, 126.4, तो ये आ जाएगा 5039। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ आया ना कैसे करना है, बहुत इजी है, इस पर ज़रूर एक नए क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रॉम 2013 में से क्या क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज़ गिवन है स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की आपको वैल्यूज़ गिवन है, क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव से क्रोमियम की, देन MnO4 नेगेटिव टू M2 पॉजिटिव, ये Mn2 पॉजिटिव, देन CrO2O7 नेगेटिव टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड Cl2Cl नेगेटिव की वैल्यू गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको अभी बताया, अगर किसी की E0 की वैल्यू हाईली पॉजिटिव है, या मतलब बहुत ज़्यादा हाईली ग्रेड बोल दो, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है अगर किसी की, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर E0 की वैल्यू जितनी ही किसी की कम होगी, है ना, नेगेटिव में होगी या कम होगी, तो वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हाईली पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हाईली पॉजिटिव वैल्यू देखो यहाँ पे किसकी है, ये तो माइनस में है, ये तो नहीं है, 1.33, 1.36 एंड 1.51। तो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसकी। तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो हमारा MnO4 नेगेटिव क्या कर रहा है, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो MnO4 नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू हाईली पॉजिटिव है। क्लियर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in solution of HCl of pH 10। ठीक है, आपको यहाँ पे pH की वैल्यू गिवन है pH 10, तो यानी कि हमारे को पता है हम pH से क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कैसे नहीं आ जाएगी, 10 raised to the power -10। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इन सॉल्यूशन ऑफ HCl by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure। और आपको यहाँ पे देखो क्या गिवन है, साथ में हमें प्रेशर भी गिवन है, कितना, 1 atm। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, E की वैल्यू ही बोली है, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है बाय गिविंग एन इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कर लो, ये बन गया। ठीक है,
अब यहाँ पे फॉर्मूला सेम वही लगाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, वैल्यूज पुट करें। अब ई सेल की ये तो निकालना ही है। ई नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये तो याद ही रखो, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। माइनस 0.0591 अपॉन n। अब n देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव, साथ में क्या आ जाएगा, मोल्स है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास H2, जिसका हम क्या लिखेंगे, गैस है, तो इसलिए हम इसका प्रेशर लिखते हैं। याद रखना गैस के लिए प्रेशर होता है, बट जो आयंस है उनके लिए कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 रेज टू द पावर माइनस 10। कैसे निकाली, pH से। ठीक है, प्रेशर कितना गिवन है, 1 atm प्रेशर। बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.59 वोल्ट। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.59 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, देखो यहाँ पे फिर से सेल पोटेंशियल वाला ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट मी, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी। अगर कोई नहीं भी सॉल्व हो रहा है, किसी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और जो इसके बाद क्वेश्चन अब 2014 से जो स्टार्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।